दस्तक कोचिंग वाराणसी के YouTube क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है लिंग। इस शब्द से आप भली भांति परिचित होंगे। लिंग एक ऐसा हिंदी का टॉपिक है जो कि अमूमन हर एग्जाम में जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसमें एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इनकी संख्या डिपेंड करती है कि उसमें हिंदी से कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर संभावना है कि अगर क्वेश्चन 40-50 पूछे जा रहे हैं तो उसमें 1 से लेकर के 3 क्वेश्चन तक देखने को मिलते हैं, और यदि 20-25 क्वेश्चन संख्या है अगर एग्जाम में तो एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक से फिक्स है। अब देखिए, जब बात आएगी इस लिंग की तो लिंग अमूमन में आप जानते हैं कि लिंग हमारे समाज में जो है कहीं ना कहीं एक ऐसे चिन्ह से है, एक ऐसे शब्द से है जो कि किसी पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराता हो। जैसे हम कह देते हैं कि ये फला स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, अर्थात लिंग से किसी एक व्यक्ति विशेष या जाति का क्या होता है, बोध होता है। तो अगर हम लिंग को अगर हम अपने हिंदी सब्जेक्ट अनुसार चलें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह या फिर पहचान। और क्या है, चूंकि ये लिंग है, इसमें एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए, जो भी मैंने यहां पे लिखा है वो कहीं ना कहीं एग्जाम में बना है, तो डायरेक्ट में क्वेश्चन आता है कि लिंग जो है किस भाषा का शब्द है। तो आप जानते रहिए कि जो लिंग है वह संस्कृत भाषा का शब्द है। देखिए, हो सकता है कि बोर्ड पे आपको चीजें थोड़ी सी अस्पष्ट न दिख रही हो, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उसको 100% आप सुनते रहिए और कहीं ना कहीं अपने कॉपी पेन पे जो है लेकर के उसको लिखते रहिए, नोट करते रहिए, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको एक ही जगह मिल रही है। तो देखिए, लिंग से है शाब्दिक अर्थ चिन्ह या पहचान से है। लिंग को जो है अगर पूछा जाए तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है। अब इसमें बात आई है कि लिंग की परिभाषा क्या दें हम। अगर एक परिभाषा में एक सूत्र में पिरोना हो कि अगर हम तो ये कहा जाए कि लिंग की परिभाषा दीजिए, तो लिंग की परिभाषा में देंगे कि विकारी शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। अब कहेंगे कि सर ये विकारी शब्द क्या है, तो आप देख रहे होंगे कि जो विकारी शब्द होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक विकारी शब्द, एक विकारी होता है, एक अविकारी होता है। क्योंकि शब्द जानते हैं, शब्द 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से क्या बनता है, शब्द बनता है। जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, घनश्याम हो गया, ये सब क्या है, शब्द है। तो कहीं ना कहीं जब आप हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में जो शब्द परिवर्तन की इकाई है, अब कहेंगे शब्द परिवर्तन मतलब शब्द में परिवर्तन। जैसे अगर मैं ये कहूं लड़का लिखा है, अब उसको परिवर्तन करना है तो कहेंगे सर लड़की बोल सकते हैं, लड़के बोल सकते हैं, लड़कों बोल सकते हैं। कहने का मतलब शब्द में हम क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये परिवर्तन किस अनुसार कर रहे हैं, अगर लड़का को लड़की आप बोल रहे हैं तो किस हिसाब से कर रहे हैं, तो कहेंगे सर हम उसका लिंग परिवर्तित कर दे रहे हैं। लड़का है तो पुल्लिंग है, लड़की है तो क्या है, स्त्रीलिंग है। तो ये जो शब्द परिवर्तन होता है हिंदी में वो 4 तरीकों से होता है। अमूमन आप किसी शब्द को कितने प्रकार से बदल सकते हैं, तो मुख्य रूप से देखा जाए तो 4 तरीके से आप किसी भी शब्द को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। कहेंगे कैसे, एक तो होता है कि उसमें लिंग परिवर्तित करके, जैसे मैंने अभी बताया लड़का का लड़की। दूसरा क्या है, उसका वचन बदल दीजिए, एक वचन है तो उसको बहुवचन में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे लड़का है तो लड़के कर दीजिए, तो वचन से चेंज हो सकता है। आपका जो है लिंग से बदल सकता है, और क्या बदल सकता है, कारक से। आप आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कारक, तो कारक से भी चीजें बदल जाती हैं। और किससे बदलती हैं, काल से। अर्थात शब्द परिवर्तन की ये जो 4 मूल इकाइयां हैं जिन्हें हम लिंग, वचन, कारक और काल कहते हैं, इन्हीं से विकारी और अविकारी शब्दों का क्या होता है, निर्माण होता है। इसीलिए इन दोनों को, जो विकारी और अविकारी शब्द हैं, शब्द निर्माण या परिवर्तन की 4 इकाइयों से क्या होता है, इनका निर्माण होता है। तो आपसे अगर एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाए कि शब्द परिवर्तन की इकाइयां कौन कौन सी हैं, कौन कौन से ऐसे यूनिट हैं जो शब्द परिवर्तित करते हैं, तो लिंग, वचन, कारक और काल होता है। क्योंकि हमारा टॉपिक लिंग है और लिंग से आप सीधे सीधे स्पष्ट समझ रहे होंगे कि सर इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उसका जवाब कैसे दें और लिंग की हम पहचान कैसे निर्धारित करें। लेकिन चूंकि चीजें उसमें बीच बीच में आ जा रही है, कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट जिनको जानना आवश्यक है, तो हमने जान लिया कि विकारी और विकारी क्या है। अब विकारी शब्दों में कौन कौन से आते हैं, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। कहीं ना कहीं आप संज्ञा में परिवर्तन करेंगे, कहीं ना कहीं जो है सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी में अव्यय के जो 4 भेद हैं वो आते हैं। ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक
तथा काल से प्रभावित हो जाए, अपना रूप परिवर्तित कर लें, लिंग वचन कारक और काल से, इन परिवर्तन की इकाइयों से, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। अगर एक शब्द में एक परिभाषा देना हो एक सेंटेंस में तब। और जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार अपने रूप को परिवर्तित न कर पाए, उनमें कोई जो है चेंजेस ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, उसे हम अविकारी शब्द के रूप में देखते हैं। अब जैसे मैं अगर कहूं कि लड़का, लड़के, लड़कों, ये सब क्या है? संज्ञा है। सर्वनाम की चर्चा करूं तो मैं, मैंने, मुझे, मुझको हो गया। आना क्रिया है, लेकिन क्रिया का भी देखिए रूप बदल जा रहा है। आया है, आई है, आए हैं, आओ हो जा रहा है। विशेषण की बात करें, जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाते हैं, जैसे नया है, नई है, नए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे अविकारी शब्दों को, जैसे आज है, तो मैं कहीं आप ये नहीं लिखे होंगे, कहीं लिखा हुआ नहीं ये देखे होंगे कि आज को आजो लिखा है, आजे लिखा है, ऐसा कोई तो शब्द देखे नहीं। मे लिखा है तो मे के मो कहीं नहीं लिखे, जो है लिखा हुआ देखे होंगे। और के औरों नहीं लिखा होगा कहीं। कहने का मतलब ये इत्यादि, अरे, आह, किंतु, ये जो शब्द हैं ये अविकारी शब्द हैं। इनका जो है किसी भी वाक्य में लिंग वचन कारक और काल के अनुसार इनका कोई प्रभाव या कोई परिवर्तन इनमें नहीं होता है, ये जानते रहे। अब बात आती है आगे टॉपिक में कि लिंग के प्रकार कितने हैं और लिंगों को पहचाने कैसे। तो जानते रहिए, जब लिंग के प्रकार की चर्चा होगी, मैंने तो जान लिया कि लिंग क्या होते हैं। लिंग ऐसे शब्द होते हैं जिनसे आप जो है स्त्री या पुरुष जाति का क्या करते हैं, बोध कराते हैं, बताते हैं आपको कि फला स्त्री है। उस शब्द से चर्चा आएगी इसके प्रकार की। तो अगर हम संस्कृत में देखें, जो कि हिंदी की आदि जननी है, तो उसमें कहीं ना कहीं लिंग को हम 3 प्रकार से बांटते हैं, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो। इसमें आता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, और तीसरा संस्कृत में आता है नपुंसक या उभय, अर्थात जो दोनों लिंगों से परे हो। लेकिन चूंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी की चर्चा करें, तो हिंदी में मुख्य रूप से लिंग को 2 ही कैटेगरी में बांटा गया है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिससे पुरुष जाति का बोध हो। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिससे स्त्री जाति का बोध हो। कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा में इसकी परिभाषा से कोई लेना देना नहीं है। बस आपको यह जानना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। बहुत हल्का क्वेश्चन बनाएगा तो पूछ देगा कि हिंदी में लिंग के कितने प्रकार होते हैं। अब चलिए चीजों को आगे लेके चलते हैं। अब देखिए, लिंग की आखिर में पहचान कैसे करें, उसका तरीका क्या है कि कौन सा पुल्लिंग होगा, कौन सा स्त्रीलिंग होगा। तो देखिए, अगर हम लिंग की बात करें तो इसमें तमाम जो हमारे भाषाविद हैं, जो भाषा के जानकार हैं, जो विद्वान हैं, उनमें काफी मतभेद है। और इन मतभेदों के निचोड़ के आधार पर हम ये कह सकते हैं, या आप जानते भी होंगे कि लिंग का कोई निश्चित, कोई एक नियम, कोई एक उदाहरण या कोई एक ऐसा वो नहीं कह सकते हैं जिससे आपको यह कहा जाए कि ये सूत्र रट लीजिए, ये नियम रट लीजिए, आप लिंग को जान जाएंगे कि ये फला स्त्रीलिंग है, ये पुरुष पुल्लिंग है। अर्थात लिंग का कोई निश्चित नहीं है। आपको इसमें कुछ चीजों को रटना होगा, कुछ चीजों को समझना होगा, और कुछ चीजों को अपने बुद्धि विवेक के आधार पर उसको क्या करना होगा, हल करना होगा या समझना होगा। अब कैसे समझेंगे? तो देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जब हम पुल्लिंग की बात करेंगे तो पुल्लिंग में आपको एक मोटा मोटा तरीका आपको याद होना होगा कि अगर आप कहीं फंस रहे हैं, जैसे अगर आपसे राम कहा जाए कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो कहेंगे सर राम तो बड़ा आसान है, पुल्लिंग है। सीता बोलो, स्त्रीलिंग है, ये तो आसान है। लेकिन जब चीजें आपके ज्ञान से परे हो, आपके जानकारी के अभाव में हो, तब आप कैसे पता करेंगे? तो कहीं ना कहीं आप उसका जो है वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे। राम अच्छा लड़का है या राम अच्छी लड़का है, तो कहेंगे सर अच्छा लग रहा है। तो वाक्य के प्रयोग के आधार पर भी हम चीजों को डिसाइड करते हैं कि वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। जैसे राम आया या फिर राम आई। अब ये राम आई शब्द क्या है? गलत है, क्योंकि राम क्या है? पुल्लिंग है। तो वाक्य प्रयोग से भी चीजें कुछ ना कुछ क्लियर हो जाती हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो वाक्य प्रयोग से भी स्पष्ट नहीं हो पाती हैं, उनके लिए कहा गया है शब्द अपवाद। तो खास करके एग्जामिनर अपवाद से ज्यादा क्वेश्चन उठाता है। तो मैंने सारे जितने भी अपवादित क्वेश्चन हैं सारे को आपने जो है देखे होंगे कि इस जो है बोर्ड पे मैंने क्या किया है, लिखा हुआ समय के बचत की दृष्टि से। अब चलिए आगे चीजों को ले चलते हैं। जैसे देखिए, पर्वतों के नाम जितने भी होंगे, जितने भी पर्वत के नाम होंगे वो किस में गिने जाएंगे? पुल्लिंग में गिने जाएंगे। मैं अपवाद भी बताऊंगा कि जैसे पर्वतों के नाम में हिमालय है, विंध्याचल है, कैलाश है, आल्प्स पर्वत है, ये सब है क्या?
पुल्लिंग है। महीनों के नाम देखा जाए, चाहे वो अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो, तो वो भी क्या है, पुल्लिंग में आते हैं। देश के नाम, भारत हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, ठीक है, इंग्लैंड हो, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन इसमें देखेंगे कुछ कुछ चीजों को यहां पर अपवाद स्वरूप लिखा गया। जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका को हम स्त्रीलिंग में लेते हैं। चूंकि पुल्लिंग में देशों की संख्या अत्यधिक है अपवाद के मुकाबले स्त्रीलिंग की अपेक्षा, इसलिए हम इसको किसमें गिनते हैं, पुल्लिंग। देशों के नाम सभी किसमें आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे, लेकिन कुछ अपवाद है। धातुओं के नाम जितने भी होंगे, सोना, तांबा, लोहा, ये सब किसमें आएंगे, धातुओं में आएंगे। उसमें भी आप देखेंगे चांदी है, क्या है, सब अपवाद में है। तो अपवाद को अलग से मैंने लिखवाया है। अनाज के नाम, अब अनाज में देखिए चावल है, गेहूं है, बाजरा है, ये सब किसमें आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। तो आपको मोटी मोटा लेकर चलना है कि पर्वतों के नाम, महीनों के नाम, देश के नाम, धातुओं के नाम, अनाजों के नाम, जितने भी वृक्ष पेड़ पौधे हैं उनके नाम, तारे हैं चाहे ग्रह हैं उनके नाम, रत्न आभूषणों के नाम जैसे हीरा, नीलम, पन्ना, पुखराज, मोती, ये सब है। शरीर के जितने भी अंग हैं उसमें भी अपवाद है बहुत सारे। तो शरीर के मुख्यतः अंग जो है, सिर, बाल, नाक, कान, दांत, गाल, ये सब भी किसमें आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। देवताओं के नाम, इंद्र हो गया, यम हो गया, वरुण हो गया, ब्रह्मा हो गया, ये सब किसमें आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। जो हमारे समुद्र हैं, महासागर हैं, उनके नाम भी कहीं ना कहीं पुल्लिंग में ही आते हैं। जैसे हिंद महासागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, लाल महासागर हो गया, भूमध्य महासागर। अब एक चीज और जानिए, जैसे जो प्रत्यय शब्द हैं, जैसे आपा हो गया, आव हो गया, आवा हो गया, आर है, अ है, अन है, इ है, एरा, त्व, दान, पन, यह, खाना वाला, ये भी किस में गिने जाएंगे, पुल्लिंग में गिने जाएंगे। जिसमें प्रत्यय कब लगता है, अंत में लगता है। सब बुढ़ापा, चुनाव, पहनावा, लुहार, न्याय, दर्शन, चचेरा, देवत्व, सौंदर्य, बचपन, दूध वाला, ये सब किसमें आएंगे, पुल्लिंग में। और क्या आएंगे, जो ख, ज, न, त्र के अंत वाले शब्द है, जिसके अंत में ख लगा हो, ज लगा हो, न लगा हो या त्र लगा हो, सुख, जलज, नयन, शस्त्र, ये भी किसमें गिने जाते हैं, पुल्लिंग में गिने जाते हैं। जैसे अध्यापक है, पुल्लिंग में गिना जाएगा। बालक है, गांव है, शहर है, हमारा है, हमारा किस में आएगा, सर्वनाम में आएगा। चलता क्या है, क्रिया है लेकिन पुल्लिंग में है। काला क्या है, विशेषण है। राकेश क्या है, संज्ञा है, लेकिन इसका किसमें प्रयोग होगा, पुल्लिंग में होगा। राम क्या है, संज्ञा है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग में। अब हम चर्चा करेंगे जब स्त्रीलिंग की। स्त्रीलिंग में जितने भी भाषाओं के नाम हैं, चाहे हिंदी हो गया, अरबी, फारसी, उर्दू, कुछ भी हो गया, ये किसमें आएगा, स्त्रीलिंग में। जितने भी तिथियों के नाम है, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये सब किसमें आएंगे, स्त्रीलिंग में आएंगे। जितनी भी बोलियां हैं, मेवाड़ी हो गया, मारवाड़ी, ब्रज, भोजपुरी, जितनी भी बोलियां हैं वो सब किसमें आएंगी, स्त्रीलिंग में आएंगे। नदियों के नाम, गंगा, गोदावरी, ब्यास, इसमें भी अपवाद है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सोन, ये सब किसमें आएंगे, ये सब पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। तो यहां पे मोटी मोटा देखें तो नदियों के नाम सभी क्या है, स्त्रीलिंग में है। लिपियों के नाम, जैसे ग्रीक लिपि है, देवनागरी है, खरोष्टी है, ब्राह्मी लिपि है, ये सब किसमें आएंगे, स्त्रीलिंग में आएंगे। महिलाओं के नाम सिंपल है, आपको पता ही है, किसमें आ जाएंगे, स्त्रीलिंग में। जितने भी लताएं हैं पेड़ पौधों की, जैसे अमरबेल हो गया, मालती हो गया, तोरई हो गया, है कि नहीं, ये सब चीजें किसमें भी नहीं आएंगी, स्त्रीलिंग। अब देखिए बात यहां पे ये है कि कुछ महत्वपूर्ण जो अपवाद स्वरूप है, जैसे आपको पता हो कि कहीं ना कहीं जो मैंने बताया कि नदियों के नाम जो हैं वो कहीं ना कहीं स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं, लेकिन जो ब्रह्मपुत्र नदी है, सिंधु है, सोन है, ये कहीं ना कहीं पुल्लिंग में गिना जाता है, जो कि क्या है, अपवाद है। घी क्या है, पुल्लिंग है। दही क्या है, पुल्लिंग है। देखिए सब इंपॉर्टेंट है। दूध पुल्लिंग है। मट्ठा क्या है, पुल्लिंग है। पानी क्या है, पुल्लिंग है। हाथी पुल्लिंग है। माधुर्य पुल्लिंग है। जवाब पुल्लिंग है। देखिए गुलाब है, हिसाब है, खटमल है, हाथ है, मजा है, मोती है, दारा है, व्यय है, ये सारे कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि एक जगह पे आपकी सुविधा के लिए लिखा गया है। सारे आप देखेंगे कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखेंगे तो अमूमन आपको 99% जो चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं ऑप्शन के भी रूप में, सबको इसमें शामिल किया गया है। पापड़ है, दाग है, खीरा है, घर है, पहिया है, झुरमुट है, दिन है, धागा है, रस्सा है, सूत है, संकल्प है, उत्साह है, चक्रव्यूह है, दारू है, दुख है, द्वंद्व है, कष्ट है, आभार है, विवाद है, सार, रूप, गृह,
चंदन, देखिए पत्ता लिखा है, क्षेत्र, स्पर्श, लेख, रोटी, सुख, देवता, व्यक्ति, तारा, सूची पत्र, मित्र, उपहार, कमीज हो गया, कॉलर हो गया, फल हो गया, तना है, खेत है, दांत है, आंसू है, आलू है, गेहूं है। ये सब सारे किसमें गिने जाते हैं? पुल्लिंग में गिने जाते हैं। जो आपको रेड लाइन नीचे दिख रही होगी वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। नहीं दिख रहा है चिंता मत करिए, इसका मैं जो है आपके जो है स्क्रीन पे लगवा दूंगा, ये आपको साफ साफ स्पष्ट रूप से देखने को पूरा ये आपको बोर्ड का मिल जाएगा। अब देखिए, अगर हम स्त्रीलिंग की बात करें तो स्त्रीलिंग में मैंने बताया जैसे कि यहां पे देखिए रत्नों के नाम, हीरा, नीलम, पन्ना, पुखराज, मोती, ये सब रत्नों के नाम जो है वो पुल्लिंग में गिने जाते हैं। लेकिन ये जो चांदी है ये स्त्रीलिंग में गिना जाता है, जो कि क्या है? अपवाद है। अब देखिए, जितने भी आप देखेंगे अनाजों के नाम है, इसके नाम है अनाजों के नाम। अनाज में अन्न आ गए, चावल, गेहूं, बाजरा, ये सब। लेकिन अनाजों में भी काफी अपवाद है, जो कि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। जैसे मूंग हो गया, अरहर हो गया, मकई हो गया, दाल हो गया, है कि नहीं, ये सब चीजें, ज्वार हो गया। और क्या है अपवाद में? जैसे स्त्रीलिंग में देखिए इमली को गिना जाता है, पृथ्वी जो है क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार रिपीट है, काशी, काशी, मथुरा, अयोध्या, ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। लगन है, मीमांसा है, आहट है, सरसों है, देखिए सरसों कई बार रिपीटेड है, ये भी क्या है? स्त्रीलिंग है। अब एक चीज ध्यान देंगे, दारू जो शब्द है वह पुल्लिंग है, लेकिन शराब क्या है? स्त्रीलिंग है। तो शराब क्या हो गया? स्त्रीलिंग। गठरी स्त्रीलिंग है, बनावट देखिए स्त्रीलिंग है, भार्या, भार्या क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। आशीष, ये भी स्त्रीलिंग है। आय क्या है? स्त्रीलिंग है। नहर क्या है? स्त्रीलिंग। लहर है, संसद है, देखिए काफी रिपीटेड है। चमक है, गंगा जो कि नदी का नाम है, मैंने बताया भी। टकसाल है, किताब है, ऋतु है, संध्या है, नकेल है, इच्छा है, मृत्यु है, डोर है, छाछ है, संस्कृत है, दर्शन है, सेवा है, सेना है, सौंफ जी स्त्रीलिंग है, रोटी स्त्रीलिंग है, पूरी स्त्रीलिंग है, नदी स्त्रीलिंग है, मैंने देखिए रिपीट एक आध बार हो गया है। सरकार भी स्त्रीलिंग शब्द है, आलू स्त्रीलिंग शब्द है, आंसू देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। किन्नर स्त्रीलिंग शब्द है, गिद्ध भी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। देखिए जो किन्नर शब्द है कहीं ना कहीं आप देखेंगे संस्कृत में पुंसक लिंग है, लेकिन चूंकि यहाँ पे दो ही लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो इन्हीं में इनको क्या करना है? समाहित करना, चाहे वो कोई भी लिंग हो, चाहे वो निर्जीव हो, चाहे सजीव हो, कुछ भी हो। गाजर देखिए स्त्रीलिंग है, अदालत स्त्रीलिंग है, आंख है, स्याही है, चाय है, मक्खी है, कोयल है, चिड़िया है, चील, मकड़ी, बात। देखिए श्रीलंका, देशों के नाम आप देखे होंगे कि देशों के नाम पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं श्रीलंका जो है आपका क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। दया हो गया, माया हो गया, भाषा हो गया, आशा हो गया, क्षमा हो गया। आय है, सभा है, घटना है, रीति है, खेजड़ी, खेजड़ी देखिए एक प्रकार का राजस्थानी वृक्ष है, ये भी स्त्रीलिंग में आता है। मणि हो गया, क्योंकि वृक्षों के नाम आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पुल्लिंग में है, लेकिन जो खिजड़ी है ये कहीं ना कहीं क्या है? स्त्रीलिंग में है। देखिए लाल, ये भी क्या है? स्त्रीलिंग है। गर्दन स्त्रीलिंग है। जीभ, देखिए मैंने बताया था कि जो शरीर के अंग हैं वो कहीं ना कहीं सिर, बाल, नाक, ये सब क्या है? पुल्लिंग में है। लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं कि जो शरीर के अंग हैं, जैसे कि गर्दन हो गया, जीभ हो गया, अंगुली, कमर, ये सब क्या है? ये सब आपके क्या है? स्त्रीलिंग है। तो इन सब चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। देह, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। बाबू, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। बूंद, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। सूचना भी स्त्रीलिंग है। बाह, बटन, पत्तियां, डालें, टोपी, उदासी, रात, बात, लात, घास, मिठास, फरियाद और अहिंसा, ये सब सारी जो है, जो भी शब्दावली है वो किसके अंतर्गत आती है? स्त्रीलिंग। मैंने आपको अपवाद भी बता दिया। जैसे आप एक छोटी जानकारी रख लीजिए, स्त्रीलिंग में कुछ ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत में तो स्त्रीलिंग है लेकिन हिंदी में पुल्लिंग हो जाते हैं। जैसे तारा, देवता, व्यक्ति, ये हिंदी में पुल्लिंग है, लेकिन जब संस्कृत में देखेंगे तारा, देवता, व्यक्ति को, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? ये आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, लेकिन हिंदी में क्या है? पुल्लिंग है। और संस्कृत में पुल्लिंग हो लेकिन हिंदी में स्त्रीलिंग है। देखिए हिंदी में आत्मा, बूंद, देह, बाबू का क्या पढ़ते हैं? स्त्रीलिंग, लेकिन संस्कृत में जाएंगे तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे आप जानते होंगे जब वचन पढ़ेंगे तो प्राण, आंसू, हाथ, समय, दर्शन, हस्ताक्षर, ये सब सदैव बहुवचन में क्या होते हैं? प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहां तक चीजें आपको स्पष्ट हो गई होंगी, जिनको आपको कुछ समझ के लेके चलना है, वाक्य प्रयोग करके लेके चलना है। जैसे दर्शन किया जाता है, ठीक है। बाल,
नाक, कान, दांत, गाल, ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इसके अपवाद को आप याद रखते रहिए कि कहां कहां पे क्या क्या है। जैसे अब मैंने आपको बताया था कि देह हो गया, कमर हो गया, अंगुली, जीभ, गर्दन, ये सब क्या है, ये स्त्रीलिंग में आएंगे, बाकी सब क्या आएंगे पुल्लिंग में। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि लिंग परिवर्तन, कभी कभी लिंग परिवर्तन करने के लिए देता है कि लड़का का आप लिंग परिवर्तित करिए, तो किस प्रकार करेंगे। तो कहीं ना कहीं अ को आ में जब आप कन्वर्ट कर दीजिए, छात्र लिखा है अ है तो इसको आ में कन्वर्ट कर दीजिए, छात्रा, क्या हो गया, छात्र का क्या हो गया, छात्रा हो गया। और क्या है, अनुज का जैसे अनुजा हो गया, प्रिय का क्या हो गया, प्रिया हो गया। तो अ को जब आ में भी कन्वर्ट करके हम क्या कर सकते हैं, लिंग परिवर्तित कर सकते हैं। नाना का नानी हो जाएगा स्त्रीलिंग, लड़का का लड़की हो जाएगा, मामा का मामी हो जाएगा। आ को हम इया में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे चूहा को क्या कर सकते हैं, चूहिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिब्बा को डिबिया में कर सकते हैं, बेटा को बिटिया। प्रत्यय शब्द जो है लगा करके, जैसे अगर अक प्रत्यय लगा है तो उसमें हम इका प्रत्यय जोड़ देंगे। जैसे नायक में अक प्रत्यय है तो हम उसमें इका प्रत्यय लगाएंगे तो नायिका हो जाएगा। बालक का क्या हो जाएगा, बालिका हो जाएगा। लेखक का क्या हो जाएगा, लेखिका हो जाएगा। अब प्रत्यय का प्रयोग जो है करके कैसे करेंगे, जैसे आनी प्रत्यय जोड़ करके, जैसे देवर है तो इसमें आनी प्रत्यय जोड़ देंगे तो देवरानी हो जाएगा। जेठ का जेठानी हो जाएगा तो आनी प्रत्यय लग गया इसमें। नी प्रत्यय कैसे जोड़ेंगे, जैसे शेर है तो शेरनी हो गया, मोर है तो मोरनी हो गया, नी प्रत्यय जोड़ के। तमाम प्रकार के आप जो है प्रत्यय जोड़ करके क्या कर सकते हैं, शब्द निर्माण कर सकते हैं, लिंग परिवर्तित कर सकते हैं। इन प्रत्यय से जोड़ना हो तो माली का मालिन हो जाएगा, धोबी का धोबिन हो जाएगा। बड़ी को इन्हीं में कन्वर्ट करके जैसे हाथी का हाथिनी हो जाएगा, स्वामी का स्वामिनी हो जाएगा। आइन से कैसे जोड़ेंगे, ठाकुर का ठकुराइन हो जाएगा, दुबे का दुबाइन हो जाएगा। अब देखिए ता के स्थान पे आप त्री का भी प्रयोग होता है, कैसे, जैसे कभी कभी पूछता है कि नेता का आप लिंग परिवर्तित करिए, या स्त्रीलिंग क्या होगा, तो नेत्री हो जाएगा। दाता का दात्री हो जाएगा, कर्ता का कर्त्री हो जाएगा। और भी अन्य है जो काफी कई बार जैसे देखेंगे कवि का आपसे जो है पूछता है लिंग परिवर्तन करने के लिए, तो कवि का कवयित्री होता है, कवियत्री नहीं होता, कवयित्री। वर का वधु, वीर का वीरांगना, दूल्हा का दुल्हर, वर का नारी हो जाएगा, बैल का गाय हो जाएगा, ऋषि का ऋषिका हो जाएगा, राजा का रानी, पुरुष का स्त्री, पति का पत्नी हो जाएगा, विलाव का विल्ली हो जाएगा, पिता का माता हो जाएगा, साहब का मैम हो जाएगा, युवक का युवती हो जाएगा, वीर का वीरांगना। तो ये तमाम प्रकार के लिंग परिवर्तन करने वाले शब्द हैं जिसमें प्रत्यय खास करके ज्यादातर प्रयोग होता है, बाकी अन्य आपके सामने है जो इंपॉर्टेंट है काफी। अब देखिए कुछ नोट में पॉइंट है जिसको आप जानते रहिए कि सर्वनाम में लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। लिंग के रूप में देखा जाए तो सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाए। अब इस सर्वनाम की जरूरत क्यों पड़ी, तो जानते रहिए कि जैसे अगर एक ही संज्ञा को बार बार आप अगर नाम लेंगे तो कहीं ना कहीं अटपटा लगेगा या पढ़ने में पाठक को अरुचि फील होगी। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, फिर कहेंगे राम बहुत ही पढ़ने में तेज है, राम अपना काम स्वयं, बार बार राम कहेंगे। लेकिन उसके जगह पर अगर हम सर्वनाम का प्रयोग करें, राम एक अच्छा लड़का है, वह पढ़ने में बहुत अच्छा है, वह जो है अपना काम स्वयं करता है, तो ये वह शब्द आया है, ये संज्ञा के बदले आया है ताकि पढ़ने में, लिखने में और समझने में रुचि उत्पन्न हो, उसमें क्या हो, बोरियत फील न हो, इसलिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो लिंग के आधार पर कोई भी परिवर्तन जो है सर्वनाम में नहीं होता है, पहला चीज। दूसरा पॉइंट क्या है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, या फिर इसको एक मोटी मोटा आप दिमाग से ये लगा सकते हैं कि जो पद वाले शब्द हैं, पद की जो गरिमा होती है, जैसे राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति एक पद है, प्रिंसिपल क्या है, एक पद है, मंत्री क्या है, एक पद है, तो विधायक क्या है, पद है, राज्यपाल क्या है, पद है, जिसपे स्त्री या पुरुष दोनों सुशोभित हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर हो गया, मंत्री, प्रिंसिपल, मैनेजर, इनमें लिंग परिवर्तन नहीं होता है। और क्या है, जो देश हो गया, मित्र, शत्रु, कपड़ा, पानी, आत्मा, दोनों लिंगों में प्रयोग होता है। आप पुल्लिंग में भी कर सकते हैं, स्त्रीलिंग में कर सकते हैं। किसका, देश, मित्र, शत्रु, कपड़ा, पानी, आत्मा। और क्या है, देखिए जानते रहिए, आकारांत, इकारांत, इकारांत, नकारांत, उकारांत, ये संज्ञाएं प्रायः क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए आकारांत का मतलब होता है आकारांत, मतलब जिसके अंत में क्या लगा हो, आ लगा हो। इकारांत का मतलब जिसके अंत में ई लगा हो, छोटी बड़ी ई देखिए यहां पे लिखा है, जिसके अंत में बड़ी लगा हो। उकारांत का मतलब जिसके अंत में छोटा ऊ लगा हो। अब जैसे दया है, दया या में आ का सेंस आ रहा है तो आकारांत शब्द है। दया, माया, कृपा, क्षमा, शोभा,
ये सब क्या है, स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। इकारांत में, जिसके अंत में छोटी लगा, उसे निधि है, विधि है, अग्नि है, परिधि है, स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। बड़ी ये देखिए लगा है इकारांत में, तो नदी हो गया, रोटी हो गया, टोपी हो गया। अपवाद तो आपके सामने मैंने बता ही दिया। उकारांत में ऋतु है, वायु है, रेणु है, मृत्यु है, आयु, रज्जु, वस्तु और धातु। तो देखिए ये चीजें आपके समग्र रूप से कई चीजों के संग्रह के रूप में मैंने यहां पे लिखा हुआ है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक ही जगह पे मैंने सारी चीजों को जो है एक ही जगह पे आपको बता दिया है। लिंग में आप जहां भी फंसे वाक्य का प्रयोग कर लें, वाक्य के प्रयोग के आधार पर देखें कि क्या वो पुल्लिंग आ रहा है कि स्त्रीलिंग में आ रहा है। और जितने भी अपवाद स्वरूप जो हैं, जैसे नदियों के नाम में ब्रह्मपुत्र हो गया, सिंधु, सोन, ये सब क्या है, पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। लेकिन बाकी नदियों के नाम जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग में प्रयोग में आता है। घी, दही, दूध या फिर दूध से बने जितने भी चीजें हैं ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। दारू आपका पुल्लिंग है, लेकिन शराब जो है स्त्रीलिंग शब्द है। दया हो गया, माया, भाषा, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। ये तमाम प्रकार की चीजें आपको जो है वीडियो में मिल जाएंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टाइप के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।